ऐसी सास लोग तुम लोग को नहीं पटकती है, बहू लोग ठीक है करती है। बेटा का लड़का खोजने जाएगी तो 2 लाख रुपया खोजेगी, आ कहेगी बहू तेल लगाओ, फ्री में आई है वो, उसका बाप 2 लाख रुपया दिए तब आई है, वो तेल लगाएगी, मौका मिलेगा तो तेले लगा देगी। मौलाना साहब बहू आई है, मौलाना साहब खिदमत नहीं करती है, खिदमत करेगी, फ्री में लाई है रे बुढ़िया, फ्री में लाई है। 2 लाख 3 लाख होंडा पल्सर, जैसे लग रहा है कि तुम्हारा बाप कमा के रख दिया था वहां। भीख मंगा सब किसी के घर से जब बेटी रुखसत होती है, आप उसका वीडियो कीजिएगा तो आसानी के साथ FIR हो। लड़की रुखसत होने से पहले देखिएगा लड़की के घर से कोई टीवी लेके दौड़ रहा है, कोई फ्रिज लेके भाग रहा है, कोई सोफा लेके भाग रहा है, कोई पलंग टांगे हुआ है, कोई कुर्सी, जैसे लग रहा है बेटा लड़की रुखसत नहीं हो रही, डकैती हो रही इसके लिए। तू डकैत है रे। लड़की लाने के लिए गया था कि डकैती करने के लिए गया था? हंसो मत, अफसोस करो, रो रो। कहां जा रहे हो तुम? एक जुमला मेरा नोट करो और मेरे इस जुमले पर उलमा दुआ दे। इसमें कितना लड़का कुंवारा है, हाथ उठा के बताओ। डरो मत यार, कुछ नहीं बोलेंगे, हाथ उठाओ, उठाओ ना भाई, उठाओ, जो कुंवारा है हाथ उठाओ, नीचे करो। एक जुमला मेरा सुनो, शादी जब करो तो बीवी मत तलाश करना, अपने बच्चों की मां तलाश करना। मेरा एक जुमला लिख लो कहीं, बीवी मत तलाश करना, बच्चों की मां तलाश करना। जो बीवी तलाश करता है वो लड़की का घर देखता है, जो बीवी तलाश करता है वो लड़की के बाप की दौलत को देखता है, जो बीवी तलाश करता है वो लड़की की खूबसूरती को देखता है, और जो बच्चों की मां तलाश करता है वो लड़की के बाप के घर को नहीं देखता है, बल्कि लड़की के किरदार को देखता है। लड़की नमाजी है कि नहीं, लड़की परहेजगार है कि नहीं, दौलत हो ना हो, बिल्डिंग हो ना हो, हमें बीवी नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चों की मां चाहिए। अगर बीवी नमाजी होगी तो इंशाअल्लाह बच्चा भी नमाजी। बीवी मत खोजो, बच्चे की मां तलाश करो। अगर ऐसा कर लिए तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा समाज और तुम्हारा मुआशरा कामयाब रहेगा। एक और गुजारिश, फिर एक मर्तबा हाथ उठा दो जिन बच्चों की शादी नहीं हुई है, हाथ उठाओ, दुआ करेंगे, उठाओ ना भाई, नीचे करो। सुनो, इधर देखो। अब अपने इन बच्चों से, आपके इलाके में शादी होती है तो डीजे बजता है कि नहीं बजता है? बजता है ना? हिजड़े के तरह लड़के नाचते हैं कि नहीं? हंसो मत, ये हंसने की जगह नहीं है, रोने की जगह है। बारात निकल रही है, हिजड़े के तरह नाच रहा है, मौगों के तरह डांस कर रहा है, हर बेटा परहेजगार खोज रहा है। अब मुहर्रम का टाइम आएगा तो नारा लगेगा, करबला दूर है,
जोर से बोलो, करबला दूर है ही बड़ा है सब। करबला जाएगा जो बेटा मस्जिद नहीं जा सकता है। बुढ़वेल बुढ़वेल को देखे हैं भाई, जरूर है। अरे बुढ़वा, मस्जिद तुम्हारा बाप जाएगा? बुढ़ापे में करबला जाने का शौक है? करबला जाने के लिए नमाजी होना जरूरी है। करबला जाने के लिए परहेजगार होना जरूरी है, आसान नहीं है। उसी करबला वाले के बाबा हजरत अली की बारात निकली थी। या हुसैन के नाम का नारा लगाने वालों, अली की बारात निकली थी तो सिद्दीक़े अकबर कुरान की तिलावत करते, उमर कुरान पढ़ते, उस्मान कुरान पढ़ते, अली कुरान पढ़ते। इसी कुरान की तिलावत का नतीजा था कि अली की बारात निकली थी कुरान पढ़ते हुए। अली जा रहे थे कुरान की तिलावत करते हुए, और रसूलुल्लाह की बेटी हजरत फातिमा अपने घर से निकली थी तो तफसीरे कुरान बनकर निकली थी। अब उसी अली का बेटा फातिमा का नूरे नज़ार मैदाने करबला में अपने चेहरे को नाना जान के रोज़े के तरफ करते हुए अर्ज किया था, नाना जान, मैं हुसैन हूँ, मेरी रगों में अली का खून दौड़ रहा है, मैंने फातिमा का दूध पिया है। नाना, बाबा की बारात निकली थी, कुरान की तिलावत करते, माँ आपके घर से रुखसत हुई थी, तफसीरे कुरान बनकर, और उसी अली का बेटा दुनिया से जाएगा तो कुरान की हिफाजत करता हुआ जाएगा। अब तय करो, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस है, नौजवान तय करो कि हमारी बारात निकलेगी तो हम डीजे नहीं बजाएंगे। कैसे नहीं? लड़का बाद में बिगड़ा है, उसका बाप पहले बिगड़ा है। बुढ़वन लोग कम बदमाश है। रिश्ता लगाने लड़का नहीं जाता है, बाप जाता है, कहता मेरा बेटा एमए किया है, बीए किया है। समझी साहब, बीए कराने में बहुत पैसा लगा है, इसलिए कम से कम 2,15,000 देना ही होगा। लड़की के बाप के भरोसे बीए कराया करे। कौन बोला था बीए कराने, एमए कराने? तुम्हारा बेटा जानवर है जो बेच रहा है, और शिकायत करता है कि शादी करके लाए, बहू बात नहीं मानती है। कैसे मानेगी? बच्ची तो अपने आंख से देख रही है कि मेरे ससुर ने मेरे बाप को जमीन बेचकर नकद देने पर मजबूर किया। क्या इज्जत तुम्हारी रहेगी उसके दिल में? काश बगैर लेन देन के तुम शादी करते तो तुम्हारी बहू बाद में खिलाती, अपने ससुर को पहले खिलाती कि मेरा ससुर इतना अच्छा है कि मेरे बाप को जहेज के नाम पर मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर मजबूर नहीं किया। आज मस्जिद के दरवाजे पर ऐलान होता है, इमाम साहब मुसल्ले से ऐलान करते हैं, एक साहब आए हुए हैं जिनकी बेटी की शादी है, मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हैं, जिससे जो हो सके मदद कीजिएगा। बोलो, ऐलान सुनते हैं कि नहीं? लड़की का बाप है, खड़ा है, खड़ा है, हजरात दे दीजिए, बेटी की शादी है। मैं देखता हूं तो रोता हूं। किसने
किसने लड़की के बाप को मस्जिद के गेट पर भीख मांगने पर मजबूर किया? किसने? कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? आप हैं इसके जिम्मेदार। खुदा के वास्ते बचाइए समाज को, बचाइए अपने मुआशरे को, बचाइए अपने लोगों को। हाथ जोड़ेंगे मुसलमान, बचा लो। इसलिए कि शादी के नाम पर जमीन बिक रही है। कल एनआरसी होगा, सीए होगा, कौन सी जमीन तुम दिखाओगे? कल तुम्हारे बेटे की सर्विस की जरूरत होगी, कहां जमीन दिखाओगे? तुमने शादी के नाम पर बेच दिया, लड़के वाले ने बेचने पर मजबूर किया, क्या जवाब दोगे? कभी सोचा गरीब बच्चियों के बारे कि कल कयामत के मैदान में ये गरीब बच्चियां अपने आका की बारगाह में जाके अर्ज करेगी, या रसूल अल्लाह वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरी बात जल्दी से सुनो, जल्दी से खैनी ठोको, 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 ठोको। यहाँ खैनी ठोको, वहां फरिश्ते ठोकेंगे। ठोको, ठोको, ठोका ठोको, जारी रखो। ये लोग मुआशरे में इनकलाब पैदा करेगा। हम कह रहे हैं, इधर कह रहा इतना समाज गड़बड़ा गया है। जो बूढ़े लोग हैं उनसे पूछिए, आज से 20 साल पीछे जाइए, अगर मोहल्ले का बाप चचा रोड पर बैठा रहता था तो सामने से बच्चे गुजरते नहीं थे। क्या चचा बोलिए, गलत बोल रहे हैं? घूम कर जाता था कि अब्बा बैठे हैं, चचा बैठे हैं। और अभी चचा बैठा है, भतीजा ठोक रहा है। हाँ? चचा भी इतना बड़ा बकलोल, ठोक रहा। चचा कहता है, बेटा थोड़ा बढ़ा के। मना क्या करेगा रे बाप, उसको तो मना करना चाहिए। वो कह रहा बेटा थोड़ा सा बढ़ा के। तो ये अभी बढ़ा रहा है ना, बढ़ाएगा। किसने बदतमीज बनाया? किसने? आपने बदतमीज बनाया। आखिरी बात सुनो। अरे बाप, 40 मिनट हो गया जी। अब खत्म करते हैं। हैं? हैं? नहीं नहीं, छोड़ दीजिए। अरे भाई, बहुत देर हो गया। मैंने कहा था कि इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है। कौम की इस्लाह जरूरी है, इस्लाह जरूरी है कौम की। कौम को मैसेज मिलना चाहिए, पैगाम मिलना चाहिए। मुस्तकीम में इतना खर्च किया किस लिए? एक सवाल का जवाब दो, संजीदा होकर सुनो। ये गरीब बच्चियां कल मैदान कयामत में रसूलुल्लाह की बारगाह में जाकर अर्ज करेगी। क्या करेगी? कि तकरीर हो रही थी और चैनल वाला। क्या जवाब दोगे अल्लाह को? क्या जवाब दोगे? सुनो, एक बात छोड़िए, इधर आइए। एक बात बताइए, जलसे में अगर पीर साहब आ जाए तो आप लोग हाथ चूमते हैं या नहीं चूमते? जोर से बोलिए। चूमते ही नहीं है, चाटते भी हैं। हाँ भाई, वो आवाज से मारेगा, जैसे लगेगा यहाँ चूमा वहां ढकेल दिया जाएगा जन्नत में। मगर बोलो, इतने बड़े मजमे में कितने लोग हैं
जो अपने अपने घर में अपने बाप का हाथ चूमते हैं। दो सवाल का जवाब। बैठ जाओ मेरे भाई, बैठ जाओ। तुमको भी वही वाला बोल देंगे, वही वाला उसका वाला बोल देंगे ना। बैठ जाओ बैठ जाओ ना। एक बार तो हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। अच्छा चलिए, बाप का हाथ नहीं चूमते। कितने लोग हैं जो अपनी माँ का हाथ चूमते हैं? अलमिया है मुसलमान, अलमिया है बहुत बड़ा। 9 महीना पेट में तुमको तुम्हारे पीर साहब ने नहीं रखा। 9 महीना पेट में तुमको तुम्हारी माँ ने रखा। पीर ने नहीं रखा है, माँ ने रखा है। मेहनत करके, मजदूरी करके, धूप में पसीना बहा के, बारिश में भीग कर, जाड़े में कंबल रजाई को लात मारकर, मेहनत करके, मजदूरी करके तुम्हारे पीर ने खिला के जवान नहीं किया है, तुम्हारे बाप। मैं नहीं कहता कि पीर के हाथ को मत चूमो। मैं खुद अपने पीर का हाथ चूमता था। मेरे पीर का नाम सरकार ताजु शरिया है। मगर पहले अपनी माँ का क्यों नहीं चूमते हो? माँ का हाथ क्यों नहीं चूमते हो? बाप का हाथ क्यों नहीं चूमते हो? अच्छा छोड़ो, नहीं चूमते हो, नहीं चूमते हो, छोड़ो। इतने बड़े मजमे में कितने लड़के हैं जो रात में सोने से पहले अपने बाप का पांव दबाकर सोते हैं? एक लड़का माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बकिया किसका दबाते हो? उसका जो 3 लाख रुपया लेकर के आई है। बेटा दबाना पड़ेगा तुमको, इसलिए कि तुम्हारा बाप पलंग नहीं दिया, उसका बाप पलंग दिया जिस पे तुम सो रहा है। और जो फ्रिज का पानी पी के जो कलेजा ठंडा कर रहा है ना, वो ठंडा वाला उसका बापे दिया। ना बाप का पांव दबाएगा, ना माँ का पांव दबाएगा। सुन लो एक हदीस, सुन लो। आका फरमाते हैं, जो बेटा रात में सोने से पहले अपनी माँ को, अपने बाप को राजी करके सोता है, खाना खाने के बाद ये लड़का सर पर हाथ का कोई टेंशन बाबू मत धरो बेटा, मत धरो मेरा लाल। अल्लाह तुमको अच्छा रखे, अल्लाह सलामत रखे, खूब तरक्की दे, खूब बरकत दे। जितना मेरा नौजवान है सब तरक्की करे, सब आगे बढ़े। इन नौजवानों को जब मैं देखता है कि कोई नौजवान आगे बढ़ता है तो बहुत खुशी होती है कि अल्लाह और तरक्की दे, अल्लाह और आगे बढ़े, और तरक्की करो, और नौजवानों आगे बढ़ो। अब सुनो, आका फरमाते हैं, ये हम रख ले, ये देना है किसी को, हम रख लिए, ठीक है। और 1-2 मरतबा तुम आओ, बहुत अच्छा लड़का है। यही 2 ही 4 तो अकलमंद है, बाकी कम मुस्तकीम को अकल होगी हमको पता ही नहीं है। दुआ कीजिए कि इसको अकल हो थोड़ी सी, है ना। हाँ होगी होगी, 2-3 मिनट में अकल होगी, देखिएगा, है ना। हाँ देख लेते, घड़ी देख के कई मिनट में होती है। सुनो, खाना खाने के बाद ज्यादा नहीं 20 मिनट, कई मिनट बोलो, जोर से बोलो, कई मिनट? 20 मिनट खाना खाने के बाद, ज्यादा नहीं। अजमत साहब है ना, क्या कहना है, ये मेरा बहुत अजीज है, मेरे बच्चे की तरह है। इसकी जगह अभी दूसरा शायर होता ना तो फिर उसको भी समझ में आता, मगर बहुत अच्छा पढ़ता, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लड़का। अल्लाह खूब तरक्की दे ना। इसकी तरक्की होगी तो आपको कोई दिक्कत आपको आमीन बोलना चाहिए। तो आप अजमत को ऐसा देख रहे जैसे लग रहा है ये अलकायदा का आदमी है। नबी की नात पढ़ने वाला अलकायदे का नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह वो कायदे का होता है।
और अजमत को भी जो इतनी शोहरत मिली है ना, ये इसके बाप और इसकी माँ की दुआ की बरकत है। आप क्या कीजिएगा, जाइएगा मौलाना साहब एक तो ताबीज दे दीजिए ना, लड़का सूख जाएगा, मैट्रिक पास कर जाए, लिखना पढ़ना 22.5, बेटा ताबीज ठूंस के मैट्रिक पास करेगा। अरे बेवकूफ, अगर ताबीज पहन के इम्तिहान पास किया जा सकता था तो आज हम कहीं का डीसी होते। इतनी ताबीज पहनते हम के कहीं ना कहीं शूट करिए जाता, हम डीसी होते, डीसी IAS IPS हो से खाली ताबीज पहनते। पढ़ना लिखना नहीं, मौलाना साहब ताबीज दे दिए, मुआ साहब ताबीज दे दिए। मुआ साहब को भी कोई दिक्कत नहीं, वो बोलते कि ठीक है 3 ग्राम जाफरान लिया, 3 ग्राम जाफरान लिया, ठीक है, उधर भी हो गया, अपना भी हो गया। मेरी एक बात पर अमल करो, मेहनत करो, मेहनत करो, खूब मेहनत करो। आज जब घर से सुबह इम्तिहान के लिए निकलो तो कहीं मत जाओ, कहीं मत जाओ, अपने बाप के पास आओ, अपनी माँ के पास आओ और कहो अम्मी, माँ के पास आकर के माँ के कदम को चूमो, बूढ़े बाप के कदम का बोसा लो और कहो माँ, ए माँ, बोलना बेटा, माँ बस टाइम हो गया है, माँ जा रहे इम्तिहान देने के लिए, बोलना बेटा क्या करे। कहा माँ, ममता के आंचल को फैला देना माँ, ए माँ दुआ के लिए हाथ उठा देना, दुआ कर देना माँ, मेहनत मेरी होगी दुआ तेरी होगी, मेहनत तुम्हारी होगी दुआ तुम्हारी माँ की होगी, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब। आखिरी बात सुनो, आप भी बोलिए कि आखिरी कर करके 1 घंटा कर दिया है, मगर ये लास्ट वाला सुन लो, लास्ट वाला है ना। घड़ी देख के कई मिनट टाइम देना है रात में खाने के बाद, जोर से बोलो कई मिनट। खाना खा लिए 20 मिनट टाइम देना है घड़ी देख के, घड़ी देख के। एक बात तुम लोग को बता दे, उसके बाद फिर 2 मिनट तुमरा भी क्लास कर ही के जाएंगे। तुम लोग हंसो मत, बुढ़िया लोग तो और बर्बाद करके रखी है। इसको पूछिए पहला कलमा याद है, कहेगी मौलाना साहब हम लोग इस सब चक्कर में नहीं रहते। हाँ भाई, पूछिए दूसरा कलमा याद है, कहना उतना झोल झाल में कहाँ रहते हैं। पहला कलमा नहीं, दूसरा कलमा नहीं, दरूद शरीफ याद नहीं, और किसी पड़ोसन से झगड़ा हो जाए तो एक सांस में 374 गाली। बच्चे का स्कूल सबसे पहला स्कूल माँ की गोद है, माँ की गोद है। एक पैगाम तुमको देंगे 1.5 मिनट में, मगर उससे पहले कई मिनट मैंने कहा था खाने के बाद देने के लिए 20 मिनट। अब आका फरमाते हैं जो बेटा रात में सोने से पहले अपनी माँ को, अपने बाप को राजी करके सोता है, खाना खा लिया, चल जाओ अपने बूढ़े बाप के पास। ये तुम्हारा बूढ़ा बाप, ये जवान था, इसकी रगों में भी जवानी का खून था। अब्बा पांव दर्द कर रहा, अब्बा पांव में तेल लगा, अब्बा लगता है बुढ़ापे की वजह से कमर में तकलीफ हो रही है, अब्बा लाइए ना कमर में तेल लगा देते, कमर में तेल लगा। अब्बा हाथ दर्द कर रहा है, 10 मिनट बोलो। रात में सोने से पहले अपने बूढ़े बाप का 10 मिनट तक पांव दाबे हुए तो तुम्हारा बाप तुमसे राजी होगा या नाराज होगा? जोर से बोलो, राजी होगा। अब चल जाओ बूढ़ी माँ के पास। हाय हाय, क्या है माँ, क्या है माँ, क्या है माँ, मेरी आंखें दबदबा जाती है। 2 साल पहले रमजान में मेरी माँ का इंतकाल हो गया, जानते हो। रात के 2 बजे हो या जिस वक्त हो, मैं घर से निकलता था तो माँ सोई हुई है, मैं जाता था रात में, अम्मी ए अम्मी
हाँ बेटा, वो जान जाती थी रात में उठाने का मतलब है कि लगता है मेरा बेटा कहीं जा रहा है। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा जा रहा है बेटा। बोला हाँ ठीक है बेटा जा, फी अमानिल्लाह, जा बेटा, खुदा हाफिज। मैं इतना मस्त रहता था, सफर में खुश रहता था। मेरी माँ दुआ देकर भेजी है, बेटा जा, अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाए। मेरी माँ दुआ दी, अल्लाह तुझे अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। डर नहीं लगता था। अब सफर करने के लिए घर से निकलता हूँ तो डर लगता है, डर लगता है कि अब दुआ देने वाली मेरी माँ दुनिया में नहीं रही। अब कौन कहेगा खुदा हाफिज, कौन कहेगा कि अमानिल्लाह। जिसकी माँ जिंदा है, बाप जिंदा है, नाज करो अपनी किस्मत पर, फख्र करो। दुआ लेने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दुआ लेनी है, बाप की खिदमत करो, माँ की खिदमत करो, दुआ लो। इधर माँ को राजी करोगे, उधर अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। 10 मिनट बाप के पास, माँ के पास जाओ। माँ पाँव दबा दे, माँ पाँव दबाओगे। अरे माँ तो इतनी प्यारी है ना, अगर ज्यादा देर दबाओगे तो माँ बोलेगी जा बेटा जा जा, सो जा बेटा, जा बेटा सो जा, जा सो जा। उसको अपनी नींद का ख्याल कम, अपने बेटे के आराम का ख्याल ज्यादा रहता है। पाँव दबाओ, 10 मिनट घड़ी देखती, पाँव दबाओ। माँ कमर दबा दे, माँ कमर दबाओ। माँ नींद नहीं आ रही है, माँ तेल ले लो, सर दबाए। अल्लाह तौफीक दे तो उस वक्त तक सर दबाते रहो जब तक तुम्हारी माँ को नींद ना आ जाए। अब बोलो, माँ के पाँव को दबाने से तुम्हारी माँ खुश होगी या नाराज होगी? जोर से बोलो। और जब माँ खुश होगी ना, दुआ यहाँ से नहीं देगी, दुआ कहाँ से देगी? दिल से देगी। अब इसका रिजल्ट सुन लो। आका फरमाते हैं, जो बेटा रात में सोने से पहले अपनी माँ को, अपने बाप को राजी करके सोता है, अल्लाह ताला उस बेटे को रात भर तवाफ़े काबा का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। 10 मिनट। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो अरे हाँ या नहीं बोलो ना। अगर आ रही है, अब बताओ कि इतने सारे लोगों में कितने लड़के हैं जो कल से रात में सोने से पहले अपने बाप और अपनी माँ का पांव दबाकर सोओगे? हाथ उठा के बताओ। जबरदस्ती नहीं, जो दबा के सोएगा वो उठा के बताओ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मुस्तकीम साहब, इतने लोगों में अगर कुछ लोगों ने भी इन बातों पर अमल कर लिया तो आपका पैसा खर्चा करना कामयाब होगा। आपकी मेहनत वसूल हो गई। अब मेरी माओ, तुम आखिरी बात सुन लो, और आइंदा अगर मुझको बुलाइएगा, मुझको बुलाइएगा तो टाइम पर मेरी तकरीर करवाइएगा, वरना मुझको साफ सुथरी बात नहीं बुलाइएगा। चूंकि बहुत तकरीर कर लिया हूं, अब तकरीर करने का शौक नहीं है। अब मुसलमानों में एक इनकलाब पैदा करने का शौक। मैंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है कि नौजवानों को बगैर जहेज के शादी करने के लिए राजी करना जलसे में, ये मेरी जिंदगी का मकसद है। आप उठा के देख लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इसमें कामयाबी दी है। ये हमारे बच्चे हैं भाई, ये हमारे नौजवान हैं। इसको समझाने की जरूरत है। समझाइए उसको, मेरा अपना है, इसको डांट के भगाइए मत। ये बूढ़े लोग हैं, इनको समझाइए जाइए कि कब तक भीख मंगी वाला काम कीजिएगा। कि जानवर बिकता है, गधा बिकता है, बैल बिकता है,
आप मैट्रिक आईए बीए को बेच रहे हैं। इनको समझाइए कि कयामत में जवाब देना है। इंशाअल्लाह ताला इन लोगों में भी इनकलाब पैदा होगा, इनकलाब पैदा होगा और इंशाअल्लाह सुधार पैदा होगा। अगर आप उसका नमूना देखना चाहते हैं तो हम अभी आपको दिखा सकते हैं। इतने बड़े मजमे में है कोई ऐसा बाप जिसके पास बेटा हो, कुंवारा हो, वो कहे कि शादी होगी तो हम अपने बेटे की शादी में जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे? है कोई ऐसा बेटे का बाप? माशाअल्लाह, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। माशाअल्लाह, दो खड़ा हो गया। अरे वाह 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 वाह। जब दो है तो क्या तीसरे के पास कुंवारा बेटा नहीं है? जबरदस्ती नहीं, दो तो खड़ा हुआ। कम से कम दो लड़की के बाप से जहेज का मुतालबा तो नहीं होगा। इसलिए अच्छे वक्त में गुफ्तगू करवाइए ताकि मजमे को कोई मैसेज मिले, कोई पैगाम मिले। अब मेरी माओ बहनों, 1 मिनट में तुम्हारे लिए आखिरी पैगाम, आखिरी पैगाम। तुम इस पैगाम पर अमल करो। अगर फायदा ना हो तो बंदूक उठाना, गोली मार देना। किसको मारना? मेरे अलावा जिसको चाहना मार देना। मैं इजाजत दे के जा रहा हूं, खाली मुझको यहां से निकलने देना। जिसको चाहो मारो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग संभल के रहिए। एक पैगाम सुनो। औरतें कहती है मुआ साहब मेरा बच्चा नाफरमान हो गया। कहती है कि नहीं कहती? मेरी एक बात पे तुम अमल कर लो, उसके बाद मुझको बताना। आज के बाद तुम किसी बच्चे को जन्म दो, ये आप अपनी बीवियों को भी कहिए, अपनी बेटियों को भी कहिए, अपनी बहनों को भी कहिए। अब मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम भी सुनो। आज के बाद तुम किसी बच्चे को जन्म दो, वो बच्चा दुनिया में आए और जब उसे भूख लगे तो तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम वजू कर सको। मगर एक काम करना, बच्चे को भूख लगे अपनी गोद में लेना, अपने सीने से लगाकर दूध पिलाना। जब तक तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सीने से लगकर दूध पीता रहे, तुम अपने मुस्तफा पर दरूद पढ़ती रहना। तुम दरूद पढ़ती रहना, कलमा पढ़ना, कुरान पढ़ना और रिजल्ट देखना। अगर तुमने ऐसा कर लिया, बच्चा दूध पी रहा है, तुम दरूद पढ़ रही है, बच्चा दूध पी रहा है, तुम कलमा पढ़ रही है, बच्चा दूध पी रहा है, तुम तस्बीह पढ़ रही है, बच्चा दूध पी रहा है, तुम कुरान पढ़ रही है, इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि तुम्हारा बच्चा जवान होकर तुम्हारा भी वफादार होगा और मजहबे इस्लाम का भी वफादार। ये बात थी, मैंने पहुंचा दिया। अब आपको अजमत की अजमत फिर देखनी है। आप देखनी है कि नहीं देखनी? हाँ, आपको सुनना है। इसराफिल साहब बैठे हैं, दुआ कीजिए सूर नहीं फूटे। अभी एक आदमी आया, सुनिए नोमानी साहब, क्या होगा इस कौम का। एक इमाम साहब के पास का हजरत नमाज का तरीका बता दीजिए। तो इमाम साहब ने पूछा कि सना आती है? उसने कहा नहीं हजरत, अल्लाह कसम सना नहीं आती है, कभी कभी हमारे घर में नबीला आती है। अब उसको पते नहीं इमाम साहब कौन सना के बारे में पूछ रहे हैं। बोले अरे सना नहीं आती। कहने अल्लाह कसम सना नहीं आती है। कहा तुम क्या समझा? कहा नहीं आती है, हमारे पड़ोस में जो है वो बच्ची नबीला है, सना नाम की कोई नहीं है। आपने माथा पकड़ लिया। ये हाल है इस कौम का, सना याद नहीं। अब देख लीजिए जनाजे की नमाज में, अभी जनाजा क्या, ईद 2-3 महीने के बाद ईद आने वाली है। ईद में देखिएगा, ईद में ईदगाह में पहुंचेगा,
इमाम साहब तकरीर कर रहे हैं, मौलाना नीयत नीयत उंगली से इशारा करे। मौलाना साहब भी नहीं बोलेगा, मौलाना नीयत नीयत ऐसे तशूश बेटा लगे तशूश को उठा रहा, मौलाना नीयत नीयत नीयत। इमाम साहब कहते अल्लाहु अकबर का के हाथ बांधो, अल्लाहु अकबर का के ऐसे छोड़ो, ऐसे मारो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, खाक समझोगे तुम। अब देखिएगा ईदगाह में हम देखते हैं, ये सब गौर करते हैं हम नमाज पढ़ के जाके, तब कैसे आप लोग का क्लास होगा नहीं देखिए। जैसे इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर पर हाथ ले जाएगा और यहाँ तक लाएगा, ऐसे करके देखेगा, देखेगा हाथवा यहीं तक है, यहाँ तक ठीक ले जाता है, एकदम तेजी से उठाएगा। नया कपड़ा पहने हुआ ना, अल्लाह एक को रोजा नहीं रखा है, जो रोजा नहीं रखता है वो ईदगाह में अगली सब में रहता है। ऐसे यहाँ तक ठीक उठाएगा, अल्लाहु अकबर यहाँ तक उठा के झट से नहीं लाएगा, यहाँ तक उठाएगा धीरे से यहाँ रोक देगा और ऐसे करेगा कि दाया बाया वाला कर क्या रहा है। अगर अगल बगल वाला बकलोल छोड़ देगा तो ये बकलोल छोड़िए देगा। आपको ईद की नमाज की नीयत याद नहीं है भाई? जनाजे की नमाज में देखिए अक्सर लोग इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो क्या करेगा? एकदम एक बैग नहीं उठा था ना, जैसे अल्लाहु अकबर कह के ऐसे सामने देखेगा, फिर सीधा देखेगा, देखेगा सीधा क्लियर है तो फिर ऊपर देखेगा। ये बाबा क्या देखता है कि अबर मलकुल मौत किसके पास आ रहे हैं? जब ऊपर देख लेता है कन्फर्म धाए से नीचे कर देता है। किसने कहा जनाजे की नमाज में इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहे तो आसमान को देखना चाहिए? कब सीखिएगा? कब सीखिएगा? जब आप अपने इमाम के करीब आइएगा, उलमा के करीब पहुंचिएगा। इसलिए जलसा सीखने की जगह है, सीखिए। अब एक शेर पढ़ दे हम, उसके बाद बैठ जाए, एक शेर पढ़ दे तरन्नुम से। अरे बोलो ना भाई, हौसला रखो। एक शेर पढ़ रहे हैं और हिम्मत है तो अजमत मेरे तरह पढ़ के देखा। इतना बड़ा चैलेंज है मेरा, हम दिन रात दुआ करते हैं, ये मेरे तरह पढ़े भी नहीं। वरना जो कह रहे हैं ना कि दोबारा शेर पढ़िए, नहीं कहिएगा दोबारा शेर पढ़िए, कहेगा बैठ जाइए। हो गया एक शेर, मगर मिश्रा जहन से निकल गया। सुभान अल्लाह बोलिए तो लाते हैं खोज के, इसमें मिश्रा आएगा, शेर आएगा, मिश्रा भी नहीं आएगा। अरे बोलिए ना थोड़ा ठीक से सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलिए दुआ कर देंगे, हाथ उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठा के तेरे महबूब के नाम का नारा लगाया है, मौला उन तमाम लोगों को रसूलुल्लाह का मदीना दिखा दे। इससे अच्छी दुआ हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। अब जिसका हाथ नहीं उठा होगा वो दुआ से महरूम रह गया होगा। इसलिए एक मरतबा और मौका देते हैं, हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। बताइए कितना अच्छा 2:30 बज गया। अब मेरे तरह बेवकूफ जो 1.25 घंटा तकरीरों कर दिया ना, कहाँ मिलेगा? कब से सीधी जो है वो यहाँ एकदम ला के रखे में है कि कब या नबी हो और हिसाब किताब मेरा शुरू हो जाए। एक शेर मैंने कहा मुस्तकीम से, ए मुस्तकीम इतना खर्चा किया बाबू, वाकई पूरा मोहल्ला मिलके इतना खूबसूरत पिंडाल नहीं करता है। मैंने जलसों में देखा जितना तने तन्हा इस शख्स ने किया है। क्योंकि रोज जलसा पढ़ते, मेरे तसव्वुर से ज्यादा इंतजाम किया भाई, है ना? अल्लाह बरकत दे। मैंने कहा मुस्तकीम कहाँ से इंतजाम किया रे? कहाँ से पैसा लाया? कौन दिया पैसा? मुखिया दिया है? एमएलए दिया है? कौन दिया है? आसिफ साहब आखिर देता कौन है? हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आला हजरत से पूछिए। मैंने कहा मुस्तकीम कौन दिया? तब मुस्तकीम ने कहा कि कौन दे
चचा जा रहे हैं, चचा जा रहे हैं? बस 2 मिनट शेर सुन लीजिए चचा, सुन लीजिए। ऐसे भी टाइम कम बचा हुआ आप लोगों के पास है ना, सब बस शेर सुन लीजिए। माशाल्लाह जितने बुरे हैं अल्लाह सबकी उम्र में बरकत दे, है ना। माशाल्लाह ये लोग या हम लोग जब इंतकाल करके कब्र में जाएंगे, जब रसूलुल्लाह की जियारत होगी तो सरकार इन लोगों को देखेंगे कि मेरी उम्मत का फर्द आया है तो अपने चेहरे में मेरी सुन्नत को सजा करके आया। सरकार खुश होंगे, है ना। तो मुस्तकीम ने क्या कहा, आसिफ इकबाल साहब सुनिए, हमसे पूछते हैं कि देता कौन है, तो सुन लीजिए कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब कोई हाथ उठा के दोनों हाथ को, अच्छा आप कौन है? चचा गांव के। माशाल्लाह इस बुजुर्ग ने भी बहुत मेहनत की है, सबको पूछ के खाना खिलाया है। अल्लाह अच्छा रखे, इन बुजुर्गों की खिदमत करो। एक मर्तबा हमारे साथ सब बोल देना हाथ उठा के हमारा नबी, बोलो देने वाला है सच्चा। देखो आखिरी वक्त है, दोनों हाथ को झंडा बना के हमारा नबी कहना, इसलिए कि फरिश्ते कहेंगे मौला एक रास्ते से गुजर हुआ, मैंने देखा कि तेरे बंदे एक जलसा में बैठ के हाथ उठा के कह रहे थे हमारा नबी हमारा नबी हमारा नबी। अगर हमारा नबी कहना अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गया तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी और आपकी सबकी मगफिरत फरमा देगा। किसी का हाथ नीचे नहीं रहे, बोलो देने वाला है सच्चा। माशाल्लाह माशाल्लाह, एक मरतबा और एक मरतबा मेहनत कीजिए, बोलिए देने वाला है सच्चा। माशाल्लाह माशाल्लाह कि सबसे आला वाला अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंब व अतूबु इलैह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला मुझसे तकरीर करने में कोई गलती हो गई हो तो मैं तेरे मखलूक के सामने तेरे फरिश्तों को गवाह बनाकर अपनी तमाम गलतियों से तौबा करता हूँ। रब्बे कायनात नबी करीम के सदके मेरी तमाम गलतियों को माफ फरमा, आमीन तुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।